हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको 7 तक क्वेश्चन कराए थे। अब आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 हम क्वेश्चन स्टूडेंट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट आपको दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t, ये दिया हुआ है स्टूडेंट, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है ए ब्रैकेट में sin t माइनस टी cos t, ठीक है स्टूडेंट। और आपको स्टूडेंट फाइंड करना है d2y अपॉन में dx पे, ये स्टूडेंट फाइंड करना है। तो ये देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ स्टूडेंट a ब्रैकेट में cos t प्लस t sin t, ये दिया हुआ है। और स्टूडेंट बीच में लाइन लिखनी है, तो y इज इक्वल टू a ब्रैकेट में sin t माइनस t cos t, ये दिया हुआ स्टूडेंट। अब हम स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे भी स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब करते हैं स्टूडेंट, तो dx बाई dt, a को बाहर रखा, cos का क्या होता है स्टूडेंट माइनस साइन t, ठीक है स्टूडेंट। अब t sin t में यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दे स्टूडेंट। तो प्रोडक्ट रूल क्या होगा, पहले तो t का डेरिवेटिव 1 हो गया sin t, ठीक है स्टूडेंट, ब्रैकेट फिर प्लस t sin का क्या होता है स्टूडेंट cos t, मतलब पहले का डेरिवेटिव ये एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट, y का dy बाई dt, a sin का क्या होता है स्टूडेंट cos t, अब माइनस ब्रैकेट इधर भी स्टूडेंट t का 1 हो गया cos t एज इट इज प्लस t और cos का माइनस sin t, और t का क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट dx बाई dt, तो a ब्रैकेट में माइनस sin t प्लस sin t प्लस t cos t, साइन से साइन कैंसिल, तो dx बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट at cos t। ऐसे स्टूडेंट ये करते हैं dy बाई dt इज इक्वल टू a cos t माइनस ब्रैकेट में cos t माइनस t sin t हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो dy बाई dt हो गया स्टूडेंट्स, dy बाई dt इज इक्वल टू a ब्रैकेट खोलते हैं cos t माइनस cos t प्लस t sin t, cos से cos कैंसिल, तो dy बाई dt की स्टूडेंट वैल्यू कितनी आ गई at sin t, कितनी आ गई at sin t, ये देख लो स्टूडेंट कितनी वैल्यू आ गई at sin t, ठीक है। बट हमें स्टूडेंट क्या निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होता है स्टूडेंट dy बाई dt अपॉन में dx बाई dt, तो ये हो जाएगा at sin t अपॉन में at cos t, at कैंसिल, कितना हो गया स्टूडेंट tan t, तो मतलब dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट tan t, ठीक है। ये देख लीजिए पहले, इतना dy बाई dx हमारा निकल गया है, कितना आया है tan t, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो, ठीक है। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो अब हमारे पास dy बाई dx आ गया, बट हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, हमें फाइंड करना है dy बाई dx, तो आ गया, बट मुझे ये कितना है स्टूडेंट tan t, बट मुझे स्टूडेंट फाइंड करना है d2 बाई, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो स्टूडेंट कितना हो जाएगा d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर, tan का क्या होता है स्टूडेंट sec स्क्वायर t, क्या होता है sec स्क्वायर t, और फिर स्टूडेंट d बाई dx किसका करेंगे t का करेंगे, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट tan का कर दिया sec स्क्वायर t, फिर d बाई dx dt का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट d2 बाई अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर t, और t का क्या होगा स्टूडेंट dt बाई dx, क्या हो जाएगा dt बाई dx। अब ये देखो स्टूडेंट dt बाई dx जो है, हमने यहाँ पे dx बाई dt निकालना है, वहाँ क्या है dt बाई dx, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे स्टूडेंट, तो d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर की वैल्यू sec स्क्वायर t इनटू 1 अपॉन में कितना हो जाएगा स्टूडेंट at cos t, cos ऊपर चला गया, तो d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट sec स्क्वायर t, cos ऊपर जाएगा sec t अपॉन में at, तो sec स्क्वायर t इनटू sec t कितना होगा स्टूडेंट sec क्यूब t अपॉन में 8t, कितना हो गया sec क्यूब t अपॉन में 8t। तो ये हमारे पास स्टूडेंट वैल्यू आ गई d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर की कितनी है sec क्यूब t अपॉन में 8t, ठीक है। ये देख लीजिए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत बच्चे भूल जाते हैं, वो tan का तो कर देते हैं बट t का नहीं करते, तो t का ध्यान रखना dt बाई dx, और यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू निकाल रखी है हमने, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया रेसिप्रोकल, ठीक है। ये देख लीजिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, if y is equal to दिया हुआ स्टूडेंट e की पावर a cos इनवर्स x, ये दिया हुआ है a, क्या दिया हुआ स्टूडेंट a cos इनवर्स x, और x जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, ये देख लीजिए, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। और फिर क्या स्टूडेंट, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट, करते हैं स्टार्ट। y इज इक्वल टू e की पावर, ये हमें दिया हुआ है, तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का स्टूडेंट क्या हो जाएगा, dy बाई dx, और e का सेम एज इट इज e की पावर a cos इनवर्स x, फिर d बाई dx, पावर का करेंगे, पावर में ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब dy बाई dx की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स, e की पावर a cos इनवर्स x, a को साइड में रखा, cos इनवर्स का -1 अपॉन में ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। cos इनवर्स x का क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का 1 होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब dy बाई dx की वैल्यू e की पावर a cos इनवर्स x माइनस a इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इधर लेंगे स्टूडेंट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x इंटू में माइनस a हो गया, कितना हो गया, माइनस a, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब स्टूडेंट अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये देखो, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे स्टूडेंट प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल कैसे, मतलब पहले का डेरिवेटिव, मतलब d बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, किसका करेंगे स्टूडेंट्स, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, माइनस ए आगे रखा, e का तो सेम एज इट इज होता है, और फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, a cos इनवर्स x का, ठीक है स्टूडेंट। अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे रूट का करते हैं पहले, रूट का स्टूडेंट 1/2 जो भी रूट के अंदर है, रूट का डेरिवेटिव हमेशा यही होता है स्टूडेंट, देख लो, रूट का डेरिवेटिव आप वैसे निकाल सकते हो, इसको पावर हाफ करो, फिर वो पावर रूल लगाओगे तो स्टूडेंट यही बनेगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमने रूट का कर दिया, फिर जो रूट के अंदर टर्म है, अंदर टर्म क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका करेंगे dy बाई डी एक्स एज इट इज प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a e की पावर a cos इनवर्स x, a साइड में cos इनवर्स का -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टूडेंट cos इनवर्स x क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका करते हैं स्टूडेंट, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, x का 1, नीचे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या स्टूडेंट, dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको करेंगे स्टूडेंट a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। पहले इतना देख लीजिए, इसमें स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है, माइनस a आगे रखा, e की पावर a cos इनवर्स x एज इट इज, फिर a cos इनवर्स x कर दिया, और a को साइड में रखा, cos इनवर्स x का होता है -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये देख लीजिए। अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो, अब ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, y, नीचे ये आ गया। अब ये टर्म इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट दोनों से, तो ये d2 dy बाई dx नीचे ही हो गया, और इससे करेंगे तो स्टूडेंट रूट हट जाएगा, है ना, रूट से रूट कैंसिल हो गया, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर y, ये कैंसिल, तो पहले स्टूडेंट ये टर्म लिख देते हैं, ये आ गया d2y अपॉन में dx स्क्वायर
माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये ए स्क्वायर वाई इधर ले आएंगे तो माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक है। और यही हमें स्टूडेंट प्रूफ करना है, आप देख सकते हो सेम चीज़ हमें प्रूफ करनी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी, ठीक है। ये देखो ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो नेक्स्ट भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, इफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है स्टूडेंट। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में d2y अपॉन में dx, ठीक है स्टूडेंट। ये देखो, अब ये देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें दिया क्या हुआ है, ये टर्म दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिख ली, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x से डिफरेंशिएट करते हैं। ये स्टूडेंट पूरा x स्क्वायर है तो ये 2 आगे x माइनस ए की पावर 2 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। फिर इसका करेंगे x का 1 a का 0, ऐसे स्टूडेंट यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे 2y माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1, y का dy बाई dx, b का 0, c स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट 2x माइनस a, 1 ऐसे ही रहेगा, 2y माइनस b dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस a y माइनस b dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 कॉमन ले, 2 से जाके 0 हो जाएगा, x माइनस a प्लस y माइनस b dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। इतना कर लिया, ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे स्टूडेंट देखो x का 1 हो गया, a का 0 प्लस, इसमें स्टूडेंट हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, दोनों टर्म मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल देखो स्टूडेंट, d बाई डी एक्स, पहले y माइनस बी का करेंगे dy बाई डी एक्स एज इट इज, फिर स्टूडेंट प्लस y माइनस बी डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। हो गया, तो ये तो स्टूडेंट 1 रहेगा, इसका y का क्या होता है स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स, b का 0 हो गया तो ये dy बाई डी एक्स आता है। इसका स्टूडेंट y का dy बाई डी एक्स, b का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये टर्म एज इट इज। फिर y माइनस b और dy बाई डी एक्स का क्या होगा स्टूडेंट, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर y माइनस b d2y अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट, पहले मैंने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया, ये आ गया, 2 कॉमन लिया, ठीक है, तो उधर जाके 0 हो गया। ये हमारी स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन है, क्या है सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन को स्टूडेंट मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये तो हो गया 1 माइनस 0, इसमें स्टूडेंट मैंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया, ये टर्म हो गई इज इक्वल टू 0, ये आ गया, और इसको dy बाई dx इनटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये टर्म है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसमें से y माइनस b की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है स्टूडेंट, y माइनस b की वैल्यू निकालते हैं। तो ये देखो कैसे निकालेंगे, ये हमारी स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन थी, इसको छोड़ देते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट, हमारे पास टर्म है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म उधर ले जाएंगे तो y माइनस b d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं y माइनस b की,
तो y माइनस बी की वैल्यू माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये y माइनस बी की वैल्यू स्टूडेंट हमारी जो सेकंड इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन स्टूडेंट क्या थी, ये थी, ये स्टूडेंट हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ये वाली, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब इसमें स्टूडेंट ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और x माइनस ए निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट मैं पुट कर रहा हूँ y माइनस बी की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, तो x माइनस ए प्लस प्लस है स्टूडेंट, तो माइनस ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्टूडेंट क्या करेंगे, पुट करने के बाद ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो x माइनस ए माइनस ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट x माइनस ए निकालते हैं, पूरी टर्म उधर ले जाएंगे, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी वाई बाई डी एक्स। ये स्टूडेंट हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई, x माइनस ए आ गया स्टूडेंट, y माइनस बी आ गया। ठीक है, अब ये दोनों जो स्टूडेंट वैल्यू आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। किस में करेंगे स्टूडेंट, फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये देख लीजिए स्टूडेंट मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में देखो x माइनस ए की वैल्यू ये थी, तो ये डालते हैं स्टूडेंट, x माइनस ए यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट, और उसके बाद y की वैल्यू माइनस ब्रैकेट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स होल स्क्वायर खोलते हैं जरा। तो ये खोलेंगे स्टूडेंट, तो 1 प्लस होल स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इस पूरे का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर, इधर भी स्टूडेंट, इधर तो माइनस का ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर नीचे डी टू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक, ये सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट कॉमन निकालते हैं, ये पूरी सेम टर्म कॉमन आ गई, मतलब होल स्क्वायर और नीचे से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन। ठीक है स्टूडेंट, मतलब ये पूरी टर्म कॉमन ले ली, तो अंदर बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट सी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब मैंने स्टूडेंट ये पूरी टर्म जो है ये वाली पूरी टर्म कॉमन निकाल ली, तो ये टर्म बच गई। ठीक है, अब आगे देखो स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास स्टूडेंट देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और नीचे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये स्टूडेंट बेस सेम, पावर ऐड, होल स्क्वायर का क्यूब आ गया, क्या आ गया क्यूब, और नीचे तो ऐसे ही रहेगा। अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट हो जाएगा, रूट मतलब पावर हाफ कर देंगे स्टूडेंट, पावर हाफ देखो कैसे करेंगे, पावर हाफ करनी है स्टूडेंट, तो ये देखो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्यूब की पावर हाफ और नीचे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर पावर हाफ इज इक्वल टू सी। तो ये स्टूडेंट हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट डी टू वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू सी आ गया। सी क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट, क्या है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ
ए एंड बी कांस्टेंट होंगे। यही स्टूडेंट प्रूव करना था कि जो देखो सेम ये पूरी टर्म आ गई इज अ कांस्टेंट, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, सी के इक्वल, और सी जो है स्टूडेंट वो क्या है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। क्या है, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ये स्टूडेंट थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है तो आई नो, बट आपको स्टूडेंट कोई मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने पहले क्या करना है, y माइनस बी की वैल्यू निकालनी है, फिर y माइनस बी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट करनी है, x माइनस ए आ जाएगा, फिर x माइनस ए और y माइनस बी को पुट करना, ठीक है, पुट करके फिर सॉल्व करना है और फिर वो सी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टूडेंट, बट एक बार करोगे आप तो हो जाएगा आपसे। ठीक है, अब ये स्टूडेंट मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए सारे, अभी भी स्टूडेंट थोड़े से और क्वेश्चंस बचे हैं एक्स्ट्रा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तब तक आप इतना कर लीजिए। ठीक है, ओके।